नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के अलग अलग इलाकों में किस तरीके की बारिश चल रही है, आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इस सब पर बातचीत करने से पहले अपने दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है मौसम का हाल। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो इस समय की सैटेलाइट इमेजरी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में ज़बरदस्त तरीके से बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के एक बड़े इलाके में रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं, साथ ही साथ एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश हो रही है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के एक बड़े हिस्से में, चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी राजस्थान हो, सब जगह पर बादलों की उमड़ घुमड़ बनी हुई है। साथ ही साथ कच्छ के इलाके में अगर हम बात करें तो जोरदार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। सौराष्ट्र की बात करते हैं तो द्वारका और पोरबंदर के इलाकों में जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में आप एक्टिविटी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु के इलाके में जोरदार तरीके से क्लाउडिंग है, और इसी के साथ तमिलनाडु से लगा हुआ जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहाँ पर जोरदार क्लाउडिंग देखी जा सकती है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक बादलों की आवाजाही है, और इसी के साथ हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर भारत में ज़बरदस्त तरीके से बारिश बढ़ेगी। तो यहाँ एक बड़े इलाके में आप एक्टिविटी देख सकते हैं, चाहे वो गढ़वाल का रीजन हो या कुमाऊं का रीजन, इन दोनों इलाकों में हम कह सकते हैं उत्तराखंड में रह रहकर बारिश हो रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव है अगर हम बात करें मानसून की, क्योंकि मानसून जिस तरीके से अगस्त के महीने में कमज़ोर रहा, तमाम लोगों को लग रहा था कि सितंबर में मानसून जल्दी ही वापस चला जाएगा, क्योंकि सितंबर की शुरुआत में ही मानसून की वापसी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि राजस्थान पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि बादल नहीं बनेंगे और मानसून पीछे हटने लगता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि सितंबर की शुरुआत हो चुकी है। सितंबर की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1 और 2 तारीख को अच्छी बारिश देखी गई। पूरे दिल्ली एनसीआर में एक बड़े इलाके में अच्छी बारिश देखी गई, और मौसम विभाग का कहना है कि रह रहकर जो ये बारिश हो रही है, ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा, किस वजह से जारी रहेगा, उसके बारे में भी हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि देश के किन किन इलाकों में इस समय एक्टिविटी चल रही है, कहाँ कहाँ पर बिजली कड़क रही है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ बिजली कड़क रही है। तो इस समय की अगर हम बात करें, अब इस समय ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग देखिए कहाँ हो रही है। झारखंड के इलाकों में जोरदार लाइटनिंग है। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में सतना, रीवा, कटनी वाले इलाके में हम कह सकते हैं जोरदार तरीके की लाइटनिंग है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े इलाके में इस समय लाइटनिंग चल रही है, क्योंकि एक लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इन इलाकों में कि बारिश होनी चाहिए, और हम कह सकते हैं जो उनकी ख्वाहिश है या जो उनका इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कच्छ के इलाकों में, ख़ास तौर पर वो इलाका जो पाकिस्तान से लगा हुआ है, वहाँ पर एक्टिविटी ज़ोरदार तरीके से है। अगर हम बात करें विदर्भ के इलाके की, तो यहाँ पर ज़ोरदार लाइटनिंग चल रही है, और इसी तरीके से तेलंगाना के इलाकों में भी लाइटनिंग का दौर बना हुआ है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं ज़ोरदार एक्टिविटी है, ज़बरदस्त तरीके की लाइटनिंग है। यानी इस तरीके की लाइटनिंग है कि यहाँ पर लोगों को सुरक्षित रहना चाहिए, यानी लाइटनिंग में आप बाहर ना निकलें, वो बेहतर है। और यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में, ख़ासतौर पर वो इलाका जो बिहार से लगा हुआ है, वहाँ पर हम कह सकते हैं घने बादल हैं और कई जगह पर एक्टिविटी चल रही है। तो ये एक हम कह सकते हैं बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी पूरे बिहार में घने बादल हैं, और आने वाले 24 घंटे में ये बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ये कहा जा सकता है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का वो इलाका जो राजस्थान से लगा हुआ है, वहाँ पर बादलों की आवाजाही है, घने बादलों की आवाजाही है। और पंजाब के इलाकों की बात करें तो पंजाब के इलाकों में भी हम कह सकते हैं कई जगहों पर मध्यम दर्जे के बादल हैं। तो ये एक्टिविटी लगातार जारी रहेगी, ऐसा कहा जा सकता है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हाल फिलहाल में, यानी अगले 24 से 48 घंटे में एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार जो है मानसून तेज़ी पकड़ेगा। क्यों तेज़ी पकड़ेगा, क्या वजह है, ये सब जानने के लिए आइए हम आपको दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल प्रेडिक्शन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है न्यूमेरिकल मॉडल। तो उसको हम नज़र डालते हैं।
तो यहाँ पर अगले 24 घंटे की स्थिति दिख रही है। अगले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश होनी है आप देखिए कि पूरे के पूरे सौराष्ट्र और कच्छ में ज़बरदस्त बारिश है और ख़ास तौर पर उत्तरी गुजरात के एक बड़े इलाके में भारी बारिश है। इसी के साथ हम कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में खास तौर पर जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के इलाके में ज़ोरदार बारिश है। यहाँ पर लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि ज़ोरदार बारिश है 3 तारीख को। और इसी के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में ये मॉडल कह रहा है कि यहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा, यानी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला दिल्ली और आसपास के इलाकों में बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर तराई के इलाकों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्से में ज़ोरदार बारिश का दौर देखा जाएगा और इसी के साथ यहाँ उड़ीसा में भी बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के इलाकों में ज़ोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। चेन्नई और आसपास के इलाकों की बात करें तो वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश का दौर बना रहेगा। ये अगले 24 घंटे की बात हो गई। अगर हम 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को भी देखिए स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। राजस्थान के खास तौर पर जैसलमेर और जोधपुर के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो उन इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का जो है पूरा का पूरा पूर्वानुमान है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश है और ख़ास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में अच्छी बारिश दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ में भी रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और इसी के साथ हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश देखी जाएगी और मध्य प्रदेश के मध्य इलाके में खास तौर पर मध्य इलाके की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश बनी रहेगी। मुंबई और आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में खास तौर पर हिमालयन फुटहिल्स में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी एक्टिविटी रहेगी क्योंकि यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और मानसून की हवाओं के साथ इंटरेक्शन है। तो एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं मध्यम से लेकर हल्की बारिश के साथ साथ कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। चलिए 5 तारीख की बात करते हैं। 5 तारीख की स्थिति देखिए। 5 तारीख की जब हम बात करेंगे तो ये न्यूमेरिकल मॉडल दिखा रहा है 5 तारीख को यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है यानी बंगाल की खाड़ी पे और उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहकर हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर हल्की बारिश रहेगी लेकिन मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में मध्यम से लेकर भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं उड़ीसा के एक बड़े इलाके में बारिश बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर भी ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी और गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए अब हम 6 तारीख की बात कर लेते हैं। 6 तारीख को देखिए किस तरीके से एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। ये देखिए कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड कम दबाव का क्षेत्र है और इसकी वजह से हम कह सकते हैं मानसून एक बार फिर से तेज़ी पकड़ेगा और ये जो हवाएं हैं देखिए किस तरीके से बदल रही हैं। ये पूर्वैया हवाएं हो जाएंगी पूरे के पूरे तराई वाले इलाके में यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक ये हवाएं चलेंगी और उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश होगी। यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। मध्य प्रदेश में भी ज़ोरदार बारिश रहेगी। तो यहाँ उड़ीसा से लेकर हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाकों में इस वेदर सिस्टम का असर पड़ेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। हम 7 तारीख की बात करते हैं। 7 तारीख को ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और मुख्य भूमि की तरफ पहुँच जाएगा यानी उड़ीसा में ये सिस्टम दाखिल होगा और इसकी वजह से उड़ीसा के एक बड़े इलाके में भारी बारिश होगी और यहाँ पर मध्य भारत खासतौर पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी भारी बारिश रहेगी। महाराष्ट्र में भी भारी बारिश रहेगी। दिल्ली में बारिश ज़बरदस्त तरीके से वापसी करेगी यानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला चलता रहेगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में भी बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में रहकर बारिश होती रहेगी। ये 6 तारीख और 7 तारीख की स्थिति है। 8 तारीख की बात करते हैं। 8 तारीख को देखिए ये कम दबाव का क्षेत्र कहाँ पहुँच जाएगा। ये कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के तरफ बढ़ जाएगा और ये इसकी मौजूदगी होगी मध्य प्रदेश के ऊपर और मध्य प्रदेश के ऊपर मौजूदगी होने का मतलब हुआ राजस्थान के एक बड़े इलाके में भारी बारिश है। यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्वी से लेकर पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े इलाके में बारिश है। साथ ही साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में 8 तारीख को हम कह सकते हैं भारी बारिश होगी क्योंकि यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका भी असर है और यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश लेकिन सबसे ज़्यादा जो बारिश रहेगी वो मध्य प्रदेश के इलाकों में और गुजरात के इलाके में रहेगी। गुजरात के उत्तरी इलाके में जो इलाका राजस्थान से लगा हुआ है वहाँ पर भारी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पूर्वोत्तर भारत में कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी। तो ये
एक बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं, वेस्टर्न घाट से लेकर नीलगिरी माउंटेन तक हम कह सकते हैं ज़ोरदार बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। चलिए 9 तारीख की बात कर लेते हैं। 9 तारीख को देखिए ये सिस्टम बना हुआ है और ये सिस्टम धीरे धीरे हम कह सकते हैं राजस्थान की तरफ जा रहा है और राजस्थान के एक बड़े इलाके में बारिश देगा। साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात और कच्छ के इलाके में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और महाराष्ट्र के इलाकों की अगर हम बात करें खासतौर पर वेस्टर्न घाट पर, तो वहाँ पर बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार बारिश रहेगी और यहाँ पर एक जो बड़ा बदलाव है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में बारिश रहेगी। पंजाब में भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के इलाकों में ज़ोरदार बारिश है, झारखंड में ज़ोरदार बारिश है, छत्तीसगढ़ में ज़ोरदार बारिश रहेगी। चलिए 10 तारीख की बात करते हैं। तो 10 तारीख की जो स्थिति है उसमें कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। 10 तारीख की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कम दबाव का क्षेत्र है राजस्थान के ऊपर पहुंच जाएगा और राजस्थान, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान के ऊपर झमाझम बारिश होगी, ज़बरदस्त बारिश। दिल्ली और आसपास के इलाकों में ज़ोरदार बारिश, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इसका असर हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में रहेगा। उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश होगी और हम बुंदेलखंड की भी बात कर सकते हैं, ज़ोरदार ज़बरदस्त बारिश होगी और यहाँ गुजरात के इलाके में भारी बारिश का अनुमान है और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश, यानी मौसम यहाँ पर ज़बरदस्त रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में, मध्य भारत के एक बड़े इलाके में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। चलिए हम बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख की स्थिति देख लीजिए। 11 तारीख को यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है हिमालय के क्षेत्र में ज़बरदस्त बारिश बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल के हिमालय में भी ज़बरदस्त बारिश, उत्तर प्रदेश में एक भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश का दौर जारी रहेगा और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के उन इलाकों के जो उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, वहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारी जगहों पर ज़ोरदार बारिश का दौर रहेगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम 12 तारीख की बात कर लेते हैं। 12 तारीख को देखिए किस तरीके से मौसम भयानक हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है और नेपाल में बहुत भारी बारिश है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश है और राजस्थान के खास तौर पर पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में हम कह सकते हैं मध्यम से लेकर भारी बारिश रहेगी। तो एक उत्तर भारत की अगर हम बात करें, देश के अगर हम 2 हिस्से कर दें, दक्षिण और उत्तर, तो उत्तरी हिस्से में ज़्यादा बारिश रहेगी। तो कहीं ना कहीं अभी की जो स्थिति दिख रही है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है अगले 10 दिनों में मानसून की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग होने जा रही है और उसका असर ये होगा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान और गुजरात में आने वाले 10 दिनों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग दिखा रहा है। मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश होने का भी अनुमान है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।